हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। मैं इसको इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा विकल्प बनेगा। इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल्स में बात करूंगा। तो इसमें मैं क्या क्या बात करने वाला है, इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि इसने 6 महीने, 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल 3 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बड़ौदा बीएनपी परिवार लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज एंड मिड कैप के अंदर आता है और ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने पिछले जो 6 महीने में रिटर्न दिया है वो 6 महीने का रिटर्न है इसका 24.73% का। 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो है 46.63% का। 3 साल का रिटर्न है 24.45% का और एनुअल रिटर्न है इनका 29.46% का। यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड करने का मतलब क्या है कि इसमें दोनों कैटेगरी का स्टॉक को लिया गया है, लार्ज कैटेगरी का भी और मिड कैप कैटेगरी, यानी कि दो कैटेगरी के स्टॉक को आपको एक म्यूचुअल फंड के अंदर देखने को मिल रहा है। इसकी एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 26 रुपया 22 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 3 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 1172 करोड़ का। अब अगर बात कर लेते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप कुछ पैसा जमा किए होते तो आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको कुछ कैश बोनस देखने को मिलेगा और अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,140 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 71,745 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,62,347 रुपया। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किए होते तो 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया 1,11,683 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,630 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,92,746 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 52 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 स्टॉक के सेक्टर वाइज देखते हैं, पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एनएचपीसी लिमिटेड एनर्जी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, जोमेटो लिमिटेड सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इंसुलिन बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड हेल्थ केयर, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस, अजंता फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर, जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। और इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 95.6 और कैश में है 4.4%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 25.4, अदर्स 12.9, सर्विस 12.7, एनर्जी 12.6, कैपिटल गुड्स 9.8, कंस्ट्रक्शन 7.5, टेक्नोलॉजी 7.1, हेल्थ केयर 6.9 और ऑटोमोबाइल पे है 5.1%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.12 और पीबी रेशियो 4.11। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम 500 रुपया का आपको एसआईपी करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड रिटर्न देखते हैं। तो इसका फंड रिटर्न 1 साल में है 46.6, 3 साल में 24.4 और एनुअल है 29.5 का।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप फंड का 1 साल में 42.7, 3 साल में 20.9। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपने कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या फिर बात करें 3 साल का। अगर आप एक इक्विटी लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प है। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो फिर आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.92% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स स्लैब में कोई भी चेंजिंग नहीं है, सेम टैक्स इम्प्लेनेशन यहाँ भी आपको देना होगा। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो फिर जो भी आपका रिटर्न बनेगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना पैसा इससे निकालते हैं और 1 साल के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख प्लस का प्रॉफिट यदि बनता है, रिटर्न बनता है, तो फिर आपको 10% का यहाँ पे टैक्स देना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो बड़ौदा बीएनपी परिभाष म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 22 में रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 24 नवंबर 1994 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 13,074 करोड़ का। बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है बड़ौदा म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 24 नवंबर 1994 को। अश्विनी कुमार अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 13,075 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी है 26 रुपया 22 पैसा। बात करते हैं बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया बड़ौदा बीएनपी परिभाष लार्ज एंड मिड कैप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।